जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बहुपद, ठीक ना, ईयर 2024 और 25, ठीक। उदाहरण नंबर 4 हम बताएंगे। उदाहरण नंबर 3 आप पढ़ चुके हो, अब आप उदाहरण नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपसे यूं चुटकियों में बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सवाल पे। क्या कह रहा है सवाल हमारा? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है ना प्यारे छात्रों। -3 और 2 है। तो हमारा द्विघात बहुपद किस रूप का होता है? आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी रूप का होता है ना। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। हमेशा परीक्षा में मानक या व्यापक रूप पूछता है, ठीक है ना। एक नंबर में, एक शब्द में या कि ऑब्जेक्टिव में। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे ठोक देना है, ठीक है ना, विकल्प में। देखिए तो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योगफल। तो कितना दिया गया है? -3। फिर शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है? यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 2। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का हम एक फार्मूला बताए हैं आपको, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में था, ठीक। तो यहां पर हम लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर के, फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर है आपका इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना प्यारे छात्रों। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, के हमारा क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि के एक जहां के एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। अभी भाई परिचय तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ के भी लगा है, तो के को भी बताना पड़ेगा। जैसे हमारे कोई मेहमान आते हैं, ठीक है ना, तो जिनको हम पहचानते हैं तो उनको तो ऑलरेडी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आइए भैया बैठिए जलपान ग्रहण कीजिए। पर जो साथ में होता है, जिनको हमने कभी नहीं देखा था अपने रिलेटिव में, तो उनसे बोलते हैं भैया ये कौन है? तो इनका तो परिचय देना पड़ेगा। तो के का परिचय देना पड़ेगा जहां के एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। के का परिचय देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर के लिख दीजिए। अभी इनको साथ में लेकर के चलना है, फिर जब हमारा काम हो जाएगा तो इनको हम साइड कर देंगे, ठीक। देखिए एक्स स्क्वायर कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, यहां पर बच्चे भूल कर जाते हैं कि यहां पर इसका भी मान लिख देते हैं, इसका भी मान लिख देते हैं, दोनों का जोड़ देते हैं। यहां पर हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, यानी पूरे का मान कितना है भैया? तो पूरे का मान हमारा है -3, ठीक है ना। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहां पर हम लिख देते हैं -3 और एक्स का मान कितना है? कुछ नहीं है भैया, सूत्र में एक्स है साथ में, तो साथ में लेकर चलते हैं एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो 2 है। तो सिर्फ यहां पर आप 2 रख दो, इतना काम हो गया आपका, यानी पूरा लगभग काम हो गया। हमारा द्विघात बहुपद बनकर तैयार होने वाला है, ठीक है ना।
यहां पर हम लिख दे रहे हैं के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है ना। हमने क्या कहा है कि माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। हमारे कहने का मतलब दुश्मन का दुश्मन, ठीक है ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या हो जाता है, दोस्त बना लेते हैं हम उसको। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और 3 का x में गुणा होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3x, x के 3x प्लस 2। और ये देखिए इतना हमारा बहुपद बन के तैयार होगा। एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है भैया, ये है महानुभाव के, ठीक है ना, के महानुभाव है जो हमको क्या दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो साथ में थे पर अब तकलीफ देने लगे हैं, इनका काम गड़बड़ है। तो यहां पर हम लिखेंगे माना के बराबर। अब के बराबर हम क्या ले सकते हैं, जहां से हमारे इस मान का ऐसा काम करे कि बोलते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो हमें ऐसा काम करना है यहाँ पर कि के का ऐसा मान रखना है यहाँ पर कि इस वाले पद का मान गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा क्या रख सकते हैं हम, आप बोलोगे सर जी जीरो, तो जीरो रख दोगे तो पूरा भैया सत्यानाश कल्याण कर दोगे आप। तो जीरो नहीं रखना है, हमें रखना है एक रखना है, ठीक है ना, एक सबके साथ चल सकता है, ठीक। तो यहाँ पर एक रख देते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा, जब माना के बराबर 1 तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का अंदर क्या हो जाएगा गुणा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। इस सवाल में कोई आपको परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या या कि ना समझ में आया हो तो आप वीडियो पर कमेंट करिए, ठीक है ना। आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, ठीक है ना। और जब कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख करके उसको लाइक नहीं करते हैं और बस स्क्रॉल कर दिए ऐसे ऐसे और निकल जाते हैं, ठीक है ना, तब मन को क्या फील होता है, दुख, सैड, ठीक है ना, ग्लानि भी आती है कि हम मेहनत करते हैं और हमारे छात्र, हमारे दोस्त, मित्र, भाई बहन जो भी हैं हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल पर जो भी प्यारे भाई बहन, छात्र, हमारे दोस्त, मित्र, यार, ठीक है ना, जो भी हैं हमारे सहयोगी, सहपाठी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, खासकर नए व्यक्ति। और जो पुराने व्यक्ति भी जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, ठीक। हमारा सपोर्ट करें, अपने सर का सपोर्ट करें, ठीक। तो ये सवाल आपको समझ में आया, ठीक। आप कमेंट में बताइएगा कि सर आप कैसा पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, बुरा भी पढ़ाते, बुरा लगती होगी हमारी बात तो आप बोल दीजिएगा कि सर आप, ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।